पति के आखिरी वक्त में क्यों बेचैन थी अपर्णा यादव। प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव की सोच में लाख अनबन रही होगी, राजनीतिक दुश्मनी रही होगी, क्योंकि पार्टी अलग थी। मगर पत्नी तो पत्नी होती है। 7 फेरे और 7 जन्मों का वादा। कहीं न कहीं अपर्णा को वो सारी कस्में याद होंगी। उनके गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर प्रतीक के प्रेम का प्रतीक था। शायद यही वजह थी कि भले अपर्णा भाजपा में थी, राजनीतिक कारणों से देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन राजनीति के साथ साथ वो अपने पति की बीमारी का इलाज ढूंढने में भी जुटी थीं। बताया जा रहा है कि जब प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी, उस समय अपर्णा यादव करीब 1600 किलोमीटर दूर असम में थीं। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की शपथ हो रही थी। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं का वहां जुटान हुआ था। जश्न का माहौल था। इसी बीच अपर्णा जी शायद समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थीं। घर से इतनी दूरी पर होने के बावजूद उनका मन अपने पति की सेहत को लेकर परेशान था। आखिर अपर्णा ने क्यों किया एस्ट्रोलॉजर को कॉल। प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इसी बीच अपर्णा यादव अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थीं। पहले वे गुजरात गईं और उसके बाद वहां से सीधे असम पहुंचीं। हालांकि वे घर से दूर थीं, लेकिन पति की तबीयत को लेकर लगातार जानकारी ले रही थीं। परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव दिन भर फोन के जरिए पति की सेहत का अपडेट लेती रहती थीं। यही वजह थी कि जैसे ही तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर सामने आई, उनकी बेचैनी और बढ़ गई। देर रात असम में मौजूद अपर्णा यादव को जानकारी मिली कि प्रतीक यादव की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। ये खबर सुनते ही वे बेचैन हो उठीं। बताया जा रहा है कि उन्होंने तुरंत अपने एस्ट्रोलॉजर को फोन कर कहा कि प्रतीक की तबीयत ठीक नहीं है और उनसे अपने पति की स्थिति के बारे में जानने के लिए कहा। अपर्णा यादव ने गुरुजी को फोन कर मांगी मदद। जानकारी सामने आई है कि प्रतीक की तबीयत को लेकर परेशान अपर्णा ने उनके मरने से एक दिन पहले ही शाम करीब 6 बजे गुरुजी को फोन किया था। इसके बाद उनके एस्ट्रोलॉजर ने घर के स्टाफ से बात की। उस समय स्टाफ की ओर से बताया गया कि प्रतीक यादव आराम कर रहे हैं, लेकिन रात 11 बजे हालात अचानक बदल गए। करीब 11:30 बजे प्रतीक यादव की तबीयत तेजी से बिगड़ गई। इसके बाद ड्राइवर और स्टाफ की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। उनके करीबी सर्विस पांडे ने दावा किया कि वहां करीब 1 घंटे तक इलाज चला। इसी बीच रात करीब 1 बजे अपर्णा यादव ने फिर फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सुबह 5 बजे किस हालत में मिले प्रतीक यादव। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि प्रतीक की हालत में सुधार के बाद उन्हें वापस घर लाया गया। हालांकि सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने इस दावे से इनकार किया है। इस बीच परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि अपर्णा यादव लगातार फोन के जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं और बार बार पति की हालत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही थीं। बुधवार सुबह करीब 5 बजे घर के एक स्टाफ ने प्रतीक यादव को कमरे में कोहनी के बल बेहोशी की हालत में पाया। इसके बाद उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। उनके निधन की खबर सामने आई। इस खबर के आते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेताओं और करीबी लोगों ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अपर्णा यादव भले ही उस समय लगभग 1600 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन उनका ध्यान लगातार अपने पति पर बना हुआ था। दूरी के बावजूद वे हर पल उनकी तबीयत की जानकारी लेने की कोशिश करती रहीं। पति की हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही उनकी चिंता साफ झलकने लगी थी। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये साबित कर दिया है कि अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण भले ही अपर्णा घर से 1600 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन उनका मन लगातार पति की सेहत को लेकर परेशान था। इस दुखद घटना ने यादव परिवार के साथ साथ समर्थकों को भी भावुक कर दिया। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हो गया है, जहां परिवार, रिश्तेदारों और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। बैकुंठ धाम शमशान घाट पर ससुर ने उनको मुखाग्नि दी। फिलहाल पूरा यादव परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर वाली जानकारी की ऐसे दावे मीडिया रिपोर्ट में किए जा रहे हैं।